हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, शत श्री अकाल। मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारे परिवार को ये सारी चीज़ें जाके बताते हैं या फिर दोस्तों को बताते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सेक्स लाइफ से जुड़ी समस्या है, लेकिन वो खुलकर इसके बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो शर्मा जाते हैं, घबराहट उन्हें होती है। लेकिन अब शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ है, जो कि आपके सेक्स से जुड़ी और लैंगिक समस्याओं से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते। और कभी कभी तो हमें ये भी कहना चाहिए कि काफ़ी बार डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि आपका शरीर कैसा है, आपको आपका शरीर जानना भी बहुत ज़रूरी होता है और तभी आप बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से सेक्सुअली परफॉर्म कर पाएंगे। तो हम जानेंगे इसी के बारे में, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और लिंग के विभिन्न आकार जो है उनके बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे मशरूम हेड पेनिसिस के बारे में। डॉक्टर साहब, मशरूम हेड पेनिसिस ये क्या है? मेरे आधे ईमेल सिर्फ लिंक की साइज और उसके मिसकंसेप्शन इससे भरे हुए रहते हैं। इसके लिए हमने क्लिप बनाई है, ये देखने के बाद ये उनको क्लैरिफाई हो जाएगा जी। टोटल 21 प्रकार है, 21 टाइप्स है जो नॉर्मल है। मशरूम हेड पेनिस, कभी मशरूम देखा है आपने? ऊपर ऐसा राउंड रहता है, गोल बड़ा ऐसा, और पीछे से उसका स्टिक एकदम छोटा रहता है। सेम उसी तरह यहाँ पे आप लिंग का आकार देखोगे तो वहाँ के ग्लास पेनिस जो सामने वाला राउंड गोलाकार रहता है और काफ़ी ब्रॉड रहता है और उसकी ब्रेड ज़्यादा, और धीरे धीरे उसका शाफ्ट जो है वो नैरो होते होते नीचे आ जाता है और इसे कहते हैं मशरूम हेड पेनिस। और ये भी टोटली नॉर्मल होता है। और ये यहाँ पे बोलना क्यों ज़रूरी है कि थोड़ा भी कुछ अलग लगा तो आप उसे देख के आइदर डिप्रेस होते हो या एक्साइट होते हो, तो दोनों भी होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर मशरूम हेड पेनिस हो तो उसमें सेक्स में क्या फायदा होता है उसका? डेफिनेटली, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, बहुत बार आपको मिस रहते हैं साइज के बारे में, भाई मुझे बहुत लंबा चाहिए, मुझे बहुत चौड़ा चाहिए, तो पार्टनर खुश होगा, तो बाद में एंजॉय करेगा। स्पेशली ऐसे मशरूम हेड पेनिस में क्या रहता है, वाइड हेड रहने की वजह से पेनिट्रेशन के वक्त जी पॉइंट का स्टिमुलेशन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ उसके बाद में इमीडिएटली वजाइनल वॉल के पीछे रेक्टल वॉल भी रहती है। तो वहाँ पे पेनिट्रेशन से वजाइनल वॉल स्टिमुलेशन, जी पॉइंट स्टिमुलेशन और रेक्टल वॉल स्टिमुलेशन भी होता है। इसका एडवांटेज है, लेकिन यहाँ पे क्या केयर लेनी है, कैसे करना है, करेंगे और डिस्कशन। डॉक्टर साहब, फोन आ रहा है, एक दर्शक जुड़े हैं लातूर से, दिनेश जी, उनका कॉल लेते हैं। दिनेश जी, पूछिए, सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। लिंग का आकार वैक्यूम थेरेपी से बढ़ता है क्या, बताएं? मुझे लगा ही था कि वैक्यूम लगा के उसको लंबा करना है। और आप स्टोरी सुनोगे तो आप एकदम सरप्राइज हो जाओगे। कुछ केसेस में तो बेड के ऊपर सुके उसको वजन लगाते हैं, ऐसा डोरी लगा के। इमेजिन करो क्या क्या करते हुए। इसलिए ये क्लिप हमने बनाई है, नॉर्मल क्या रहता है और ऐसा अघोरी प्रकार नहीं करना चाहिए। वैक्यूम थेरेपी क्या करती है, जिसमें कुछ कारणवश ब्लड लिंग के अंदर नहीं जा रहा है, उसे नेगेटिव सक्शन करके उसको ब्लड को अंदर लाती है। अभी नॉर्मली ऑर्गन ही ऐसा बना है, शिथिल में वो डिफ्लेटेड है और बलून के जैसा अंदर ब्लड गया तो इन्फ्लेट होता है। तो उसे हम बड़ा हो गया नहीं कह सकते, यानी उसे हम इरेक्ट हो गया ऐसे कह सकते। अभी बाय फॉल्स इंप्रेशन, यानी तुम एक्टिविटी रेगुलर करते रहोगे तो उसके अंदर तनाव आना, उसकी साइज बढ़ना इंडायरेक्टली कब होता है, सिर्फ वैक्यूम से नहीं होता है। उसे पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी रहती है, जिसमें एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, इंटरफ्रेरॉन,
ग्रोथ फैक्टर से ऐड करने के बाद, पी शॉट देने के बाद 1 या 1.5 महीने के बाद एडिशनल वैक्यूम थेरेपी एंड रिंग थेरेपी करोगे तो ही इसका फ़ायदा होता है। ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को कुछ लोग वैक्यूम से लिंग बड़ा होता है बोल के चीट कर सकते, तो इसलिए ये क्लिप आपको दिखाई जा रही है। और डॉक्टर साहब, मशरूम हेड पेनिस हो तो कौन सी सेक्सुअल पोजीशन अपनानी चाहिए? डेफिनेट हम पोजीशन भी कहेंगे और केयर भी कहेंगे। यहाँ पे तो बहुत बार फीमेल पार्टनर डर जाता है, भाई क्या ऐसा बड़ा पेनिस है एकदम, तो मुझे तो डर लग रहा है भाई पेन होगा, कुछ इंजरी होगी, कुछ डैमेज होगा। तो स्पेशली यहाँ पे मिशनरी पोजीशन, मिशनरी क्या होती है एक बार रिपीट करता हूँ जिसको पता नहीं है। यहाँ पे फीमेल लाइन नाउ रहती है, उसके दोनों लेग सेपरेटेड रहते हैं। इसका एक ही फ़ायदा है कि उसके कंट्रोल में रहता है, भाई थाइस के प्रेशर से उसे वो दूर करके रिलैक्स कर सकते हैं और नज़दीक लाके कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। और वहाँ पे सिलिकॉन बेस्ड जेली है, ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट है या नेचुरल लुब्रिकेंट्स है। ये क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे एक्ट करते वक्त एन्जॉयमेंट होने के बजाय पेन होगा तो आपका पार्टनर आपसे डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो क्वांटिटी ज़्यादा लेके आप एक्ट करोगे तो उसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता है और डेफिनेटली मिशनरी पोजीशन आपको हेल्पफुल रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये द थिक गर्थ पेनिस जो है ये भी एक आकार है? एक वैरायटी, एक क्या रहता है, प्रकार क्या रहता है इसके अंदर, और वो भी नॉर्मल है। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि लोग कौन सी चीज़ को नॉर्मल कहेंगे और किसे एबनॉर्मल कहेंगे ये बोला नहीं जा सकता। बोलेंगे थिक गर्थ मतलब यहाँ पे देखो मशरूम में क्या हो रहा है, सिर्फ हेड ही बड़ा है और बाकी नीचे नैरो है। अभी यहाँ पे थिक गर्थ यानी यहाँ से वहाँ तक, यानी टॉप से लेके बॉटम तक उसकी पूरी गर्थ बड़ी है और उसकी लेंथ यहाँ पे शॉर्ट रहती है। तो ऐसे केसेस में जो वैरायटी आती है पेनिस को, लोग कहते हैं सर ये क्या है ऐसा, मेरा पार्टनर कहता है एकदम छोटा सा है, बड़ा सा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं रहता है, उस वक्त दोनों को भी काउंसलिंग के लिए आना है और मुझे कहना पड़ता है कि ये भी नॉर्मल है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेज है, क्या केयर लेनी है, क्या डिसएडवांटेज है, देखेंगे। और डॉक्टर साहब एक कॉल आ रहा है, तेजस्विनी जी अंधेरी मुंबई से कॉल कर रही है वो। तेजस्विनी जी सवाल पूछिए। हेलो जी सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। सर पार्टनर के लिंग में कुछ विसन या ट्यूमर हो तो क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, इसकी जानकारी दीजिए। काफ़ी लोगों को लगता है भाई फीमेल क्यों पूछ रही है इसके बारे में। फीमेल इसलिए पूछ रही है कि दर्द किसको होता है, फीमेल को होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक्टिविटी अकेले की नहीं है, समझो वहाँ पे बैंड है, यहाँ पे कुछ गीट है, इसको तो ज़्यादा समझता नहीं कुछ बहुत बार, लेकिन जो रिसीव कर रहा है उसे पेन होता है। तो क्या होता है गीट से, गीट क्यों होती है, कुछ डिसीज है पिरामिड प्लेग जैसे, बहुत बार हस्तमिथुन करके उसको बेंड करके कुछ लोग फ्रैक्चर कर देते हैं, वहाँ पे बेंड आ जाता है। तो ये बेंड होने से फीमेल पार्टनर को पेन होता है, उसे वहाँ पे एंजॉयमेंट नहीं मिलता है और ऐसे केस में मेल पार्टनर उसे नेगलेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे क्लिप से अवेयरनेस आके मैं रियली इनका धन्यवाद देता हूँ कि ये फीमेल पार्टनर्स ही मेल पार्टनर को अपने पास लेके आते हैं 50% केसेस में, और ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है हमारी शो की। तो ये गिट होगी तो हम कुछ पी शॉट थेरेपी से उसे डिजॉल्व कर सकते हैं, या ज़रूरत पड़े तो वैक्यूम थेरेपी या रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करके उसे हम अच्छा कर सकते। तो अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप सुखी जीवन का मंत्र का बुक रेफर कर सकते हो। डॉक्टर साहब थिक गर्थ पेनिस अगर हो तो सेक्स के दौरान क्या फ़ायदा होता है? डेफिनेटली वेरी नाइस क्वेश्चन। ये मुझे समझाना पड़ता है सामने वाले को। ये तो फीमेल पार्टनर भाई एकदम क्या है, इसका ऐसा है, उसका ऐसा करते पूरा एकदम चिल्लम चिल्ली करके उसे डिप्रेशन में जाती है, और उसके बहुत बार ऐसा देखा है सेपरेशन की तरफ जा सकते हैं। नॉर्मली थिक गर्थ पेनिस से शॉर्ट रहता है, शॉर्ट रहने के बाद बहुत बार देखने के लिए जब आप देखोगे तो लगता है भाई यहाँ पे उसे कुछ है ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। थिक गर्थ से डेफिनेटली कुछ फीमेल्स में वहाँ पे जी पॉइंट स्टिमुलेशन के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि जब तक सिर्फ पतला या लेंदी पेनिस होने से कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता है, जब तक आपका जी पॉइंट यानी जहाँ पे नर्व्स है, जहाँ पे वेसल्स है, ये वो जाने कि 1 इंच अंदर पॉइंट रहता है, जब तक उसे स्टिमुलेशन नहीं हो जाता है तब तक वहाँ पे ऑर्गेज़म या सस्टाइटी उनको मिलती नहीं है। तो ये थिक गर्थ पेनिस से डेफिनेटली अच्छी तरह से ऑर्गेज़म वहाँ पे होता है, लेकिन कुछ केयर लेनी पड़ती है। क्या है बोलेंगे। और
लेकिन इसमें सेक्स के दौरान क्या सावधानी भी बरतनी पड़ती है? डेफिनेटली कुछ इंजरी हो सकती है क्या, क्योंकि कुछ लोगों को विगरस सेक्स करने की आदत बहुत होती आदत है। रहती है। जी। इवन फीमेल पार्टनर रेजिस्ट भी कर रहा है तो उन्हें ध्यान में नहीं आता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है भाई, सामने वाले को कंफर्ट मिलना चाहिए। सिर्फ मुझे एंजॉयमेंट चाहिए, आपको नहीं, भाई सामने वाले को भी चाहिए। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। वहाँ पे थिक गर्थ की वजह से बहुत बार, ओवर थ्रस्टिंग की वजह से वहाँ पे इंजरी होना, वहाँ पे बहुत बार कट्स भेद के ब्लीडिंग होना, ये टालने के लिए आपको अच्छी तरह से लुब्रिकेंट यूज़ करने के बाद ही और मिशनरी पोजीशन में ऐड करोगे तो ही काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे मशरूम हेड पेनिसेस है, थिक गर्थ पेनिसेस है, ये भी टोटली नॉर्मल है। इसलिए जब सेक्सोलॉजिस्ट और इसका सलाह मशवरा जब तक लेते नहीं, तो खुद के दिल से उसे कुछ भी मिसनुमर करके या नॉर्मल है एबनॉर्मल कह के अपना खुद का लाइफ और अपने पार्टनर का लाइफ स्पेयर मत कीजिए, स्पॉइल मत कीजिए, और अपने सब फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए। और बाकी यही हमारा हेतु होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है, ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट हम आपको दें, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन जो है तो हम कंडक्ट करें, तो इसी के वजह से आपको भी यह नॉलेज शेयर करने में बहुत आसानी हो, बड़ी आसानी हो। हमारे यूट्यूब फेसबुक चैनल पे भी आप हमारे शो को, काफ़ी सारे हमारे शोज़ हैं हमने वहाँ पे पोस्ट किए हैं, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए, उस पर संपर्क कीजिए। साथ ही सेंटर्स के नाम हैं डॉक्टर साहब के, मैं वापस एक बार बोल दूँ, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर में भी डॉक्टर साहब का सेंटर है, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी उनके सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं। और सर के सेंटर्स के सारे नंबर्स जो है, फ़ोन नंबर्स हमने दे रखे हैं, वो आप फिर एक बार डायरी में नोट डाउन करके लीजिए। तथा उनकी वेबसाइट है, ईमेल है। उनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे sexologistvijaydahipale.in, इस वेबसाइट पे आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, एक क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और आपके सारे लैंगिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो विदा करते हैं। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्ते।